15 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य, जिला अध्यक्ष, सचिव, महानगर अध्यक्ष और जिला महानगर संयोजक हिस्सा लेंगे। बैठक को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा पार्टी के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के बाद सांगठनिक स्थिति पर विचार विमर्श और आवश्यक निर्णय लेना है। केंद्रीय समिति की बैठक में ही किसी प्रत्याशी के घोषणा की बात होती है, किसी प्रत्याशी की बात होती है, तो ये हर राजनीतिक दल में है। किसी के कार्य समिति में होती, किसी की संसदीय दल की बैठक में होती है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी पार्टी के लिए। तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक करके और लोगों से, अपना विधायकों से, अपने कार्यकर्ताओं से राय विचार करके अगर प्रत्याशी फाइनल कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो प्रत्याशी और अधिक मजबूत होगा। तो ये तो एक प्रक्रिया। घाटशिला का उपचुनाव, उसमें पार्टी कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, क्या कुछ वहाँ संगठन के लिहाज से क्या करना है, साथ ही जो सदस्यता अभियान है उसकी क्या स्थिति है, उस पर चर्चा होगी। और एक और महत्वपूर्ण विषय, बिहार के चुनाव में हमारी सहभागिता क्या होगी और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो इन सभी मुद्दों पर एजेंडा के अधीन जो इन मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होगी और तत्पश्चात केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। रांची में कल पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के गुर्गों के बीच हुई मुठभेड़ में रांची पुलिस की कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हुए जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की यही जीरो टॉलरेंस नीति है कि अपराधी या तो अपराध छोड़कर मुख्यधारा में लौट आएंगे या फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इधर कांग्रेस ने कहा कि यह सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि झारखंड सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो बीजेपी में हड़कंप क्यों मच जाता है। मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, सामने एनकाउंटर हो रहे हैं, हमारे जांबाज पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी जान की बाजी लगाकर मुठभेड़ करते हैं, मार गिराते हैं, घायल कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, त्वरित कार्रवाई होती है। सुबह 3:30 बजे तड़के आप अंदाजा लगाइए पुलिस कितनी सक्रिय है। उस पर भी पेट में दर्द होता है इनको। किसी 28 कांडों के अभियुक्त को पुलिस मार गिराती है तो उस पर भी ये हाय तौबा मचाते हैं। तो ये किनके साथ है, स्पष्ट करना चाहिए। ये अपराधियों की वकालत करेंगे या आम जनजीवन, आम आवाम सुख शांति से रहे, कानून का शासन चले, उसके पक्षधर हैं। ये उनको स्पष्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब एक अपराधी को हीरो बनाने का काम करती है, सामाजिक कार्यकर्ता बताती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सोच पर तो तरस आती ही है। प्रशासन अपना संजीदगी के साथ काम कर रही है और अगर अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो रहा है, तो इसका यही मतलब है ना कि प्रशासन हमारी गतिशील है, प्रशासन संजीदा है। देखिए।